सलाह देने के लिए महाराज संसार है पूरा, सलाह देने के लिए। सलाह तो आप अभी यही मनवाड़ा से प्रारंभ हो जाओ ना, होशंगाबाद तक 100 लोग मिल जाएंगे सलाह देने के लिए, काम ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। लेकिन सहयोग करने के लिए महाराज 1 या 2 व्यक्ति ही मिल पाएंगे। बहुत अंतर है सलाह में और सहयोग में। सलाह फ्री में दी जाती है और सहयोग के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, दिमाग भी लगाना पड़ता है महाराज। एक सुंदर दृष्टांत मुझे स्मरण आया पुनः। एक बार ना एक पक्षी, उसके छोटे छोटे बच्चे और समुद्र महाराज ने उन सभी बच्चों को ना बहाकर ले गए जल में। एक पक्षी के छोटे छोटे बच्चों को समुद्र महाराज ने बहाकर ले गए जल में। वह पक्षी क्या करता है, वह अपनी चोंच से समुद्र को खाली करना प्रारंभ कर देता है। मैं इस समुद्र को खाली कर दूंगा अपनी चोंच के जल से और मेरे बच्चों को समुद्र में से निकाल लूंगा। ये हो सकता है क्या महाराज? संभव नहीं है कि कोई पक्षी अपने चोंच में जल भर भर के ना समुद्र को खाली कर दे। लेकिन वह करने लगा, और जब करने लगा तो उसके समाज के लोग, पक्षी और दूसरे साथ में आगे, भैया क्या कर रहे हो? भैया मेरे बच्चों को समुद्र ने बहा कर ले गया है और मैं अपनी चोंच से समुद्र खाली कर रहा हूं। और लोग बोले, उसके साथ के समाज के लोग, पक्षीगण, ये तुमसे हो नहीं पाएगा। तो पक्षी क्या बोलता है कि बोले ऐसा करो, देना है तो सहयोग दो, सलाह मत दो। देना है तो सहयोग दो, सलाह मत दो। तो महाराज वे पक्षी भी सब साथ में लग गए और सब अपनी चोंच से समुद्र को खाली करने लगे। लेकिन 1000 पक्षी से भी समुद्र खाली होगा क्या? नहीं होगा। वहां से निकलकर जा रहे हैं गरुड़ जी महाराज, और गरुड़ जी महाराज ने देखा कि मेरे समाज के लोग, मेरी जाति के लोग और पक्षी ये क्या कर रहे हैं? अपनी चोंच से जल भर के समुद्र में इस जल को कहां फेंक रहे? गरुड़ जी महाराज आए, भैया क्या चल रहा है? सभी पक्षियों ने कहा कि गरुड़ जी महाराज, हमारे एक साथी के बच्चों को ना समुद्र ने बहा कर ले गया, हम समुद्र को खाली कर रहे हैं अपनी चोंच से। तो गरुड़ जी ने कहा ये तुमसे हो नहीं पाएगा। कैसे होगा, इतना बड़ा समुद्र? तो सभी पक्षी बोले, देखो गरुड़ जी, देना है तो सहयोग दो, सलाह मत दो महाराज, सलाह मत दो। तो गरुड़ जी ने भी कहा कि ठीक है, मैं भी अपने समाज के लोग हैं, साथ ही इनका सहयोग करूं। वे भी खाली करने लगे। अब बहुत पक्षी हो गए महाराज, लेकिन समुद्र खाली होगा क्या? बहुत मुश्किल बात है। भगवान श्री हरि विष्णु को आवश्यकता पड़ी गरुड़ जी महाराज की कहीं जाने के लिए। भगवान ने स्मरण किया, गरुड़ जी शीघ्र आओ, हमको कहीं चलना है। तो गरुड़ जी महाराज ने कहा कि प्रभु, हम अभी एक जरूरी काम में संलग्न हैं, एक सत्कर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अभी मैं आने में असमर्थ हूं। क्या कर रहे हो? बोले हमारी एक साथी के बच्चों को ना समुद्र ने बहा कर ले गया और हम सब समाज के लोग, जाति के लोग मिलकर पक्षीगण ना समुद्र को खाली कर रहे हैं चोंच से। भगवान ने कहा ऐसे तुमसे होगा क्या समुद्र खाली? तो गरुड़ जी ने कहा, प्रभु देना है तो सहयोग दो, सलाह मत दो हमको। महाराज सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, सहयोग कर देते। और भगवान जैसे ही समुद्र के तट पर आए, समुद्र महाराज स्वयं हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि परमात्मा आपका कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा कि देखो, ये सभी पक्षी गण जो प्रयास कर रहे हैं ना इनके बच्चों को निकालने के लिए, इनके बच्चों को वापस कर दो और मुझे शीघ्र ही गरुड़ जी को लेकर कहीं जाना है। भगवान के कहने से समुद्र महाराज गए और तत्काल उन बच्चों को लाकर महाराज पक्षियों को सौंप दिया। इसे कहते हैं सहयोग का फल, और सलाह का फल महाराज कुछ नहीं निकलता। सहयोग करना पड़ेगा अगर कोई काम करना है, एक दूसरे का सहयोग। और ऐसे ही देखो, देव ऋषि नारद जी ने सहयोग किया सुखदेव जी महाराज का।